बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GBGC Mansehra. Today the topic which we are going to discuss is about solution of liquids in liquids। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है जी? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, यानी आपने जो सोल्यूट लिया है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट लिया है वो भी क्या है? लिक्विड है। इससे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड, तो उसके ऊपर हमने डिटेल से बात की थी। अब यहाँ पे बात आती है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की, यानी आपके पास सोल्यूट जो है वो भी क्या है? लिक्विड है, और आपके पास जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है? लिक्विड है। तो इस बुनियाद पर सोल्यूशन कितनी टाइप्स का बनेगा? ठीक है, तो जब आप लिक्विड्स के सोल्यूशन को देखते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशंस को देखते हैं, तो उसकी 3 टाइप्स बनती हैं। उन लिक्विड्स की कितनी टाइप्स बनती हैं? 3 टाइप्स बनती हैं। पहली है कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स ऐसे 2 लिक्विड्स जो आपस में मुकम्मल तौर पे क्या होते हैं? हल होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच आर डिज़ोल्व इन ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं भाई? मिस हो सकते हैं, मिसेबल हो सकते हैं, यानी डिज़ोल्व हो सकते हैं। और किस तरह जी? कंप्लीटली डिज़ोल्व हो सकते हैं। कंप्लीटली डिज़ोल्व्ड इन ईच अदर। और दूसरी बात यह है कि किस हद तक आपस में डिज़ोल्व होंगे। तो ये डिज़ोल्व होते हैं जी इन एनी प्रोपोर्शन। इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि आप जितना भी एक लिक्विड ले लें और जितना भी दूसरा लिक्विड ले लें, मसलन एक आपने ले लिया 10%, दूसरा आपने ले लिया 90%, या आपने इस तरह कर लिया कि एक आपने 20% ले लिया, दूसरा आपने 80% ले लिया। तो आप जो भी हिसाब से, जिस हिसाब से भी जो भी प्रोपोर्शन आप रखेंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे, और इनसे बनेगा क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सोल्यूशन। क्या बनेगा जी? इनसे होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसके अंदर जो 2 कंपोनेंट्स आ गए लिक्विड्स के, जो आपस में मुकम्मल तौर पे क्या हो चुके हैं? डिज़ोल्व हो सकते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। इनको आप, इन 2 कंपोनेंट्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए क्या करवा सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए आप क्या करवा सकते हैं? इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है बेस्ड ऑन दी डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दी 2 सब्सटेंसेस। मसलन आपने एक लिक्विड ले लिया, लिक्विड ए, और दूसरा लिक्विड आपने ले लिया लिक्विड बी। ठीक है, और इन दोनों को आपने क्या करवा दिया? एक दूसरे में मिक्स कर लिया, और ये दोनों ऐसे लिक्विड्स थे कि ये आपस में किसी भी प्रोपोर्शन में क्या हो रहे थे? डिज़ोल्व हो रहे थे। मिक्सेबल, टोटली मिक्सेबल लिक्विड्स थे। जब इन्होंने आपस में मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया, और अब आप चाहते हैं कि ये लिक्विड ए लिक्विड बी से क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए। उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि पहले आप उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। इस सोल्यूशन को आप क्या करेंगे? हीट करेंगे। अब देखिए, जब आप हीट करेंगे, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो क्या होगा कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि लिक्विड ए फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 55 या 60 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर पहुंचकर ये लिक्विड क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा, यानी एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, और पीछे रह जाएगा लिक्विड बी। अब जो लिक्विड ए जो एवापोरेट हो गया है, उसको आप दोबारा क्या करवा सकते हैं? कंडेंस करवा सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करवा सकते हैं? फ्रैक्शनली इनको सेपरेट कर सकते हैं, और इस टेक्निक को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
अब पूछा जाए कम्प्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स की कोई मिसाल बताएं, तो इसकी मिसाल है वाटर, एक लिक्विड है, और दूसरा लिक्विड आपने ले लिया अल्कोहल। क्या ले लिया जी? अल्कोहल। अगर आप ये दोनों लिक्विड्स किसी भी प्रोपोर्शन में लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? हल होंगे, और ये कम्प्लीटली क्या है? एक दूसरे के अंदर मिक्सेबल हैं। ठीक है, और उसकी वजह जो है वो भी सुन लें कि वाटर और अल्कोहल आपस में टोटली मिक्सेबल जो हैं वो किसकी वजह से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल ये है जी ROH, ये अल्कोहल है, और ये क्या है? HOH। HOH इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा, तो ये वाटर है। ठीक है, ये H2O या HOH मैंने कहा, और ये ROH, तो ये अल्कोहल है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है दूसरे मालिक्यूल का, यानी अल्कोहल के मालिक्यूल का। अब यहाँ पे जब दोनों को आप कांटेक्ट में लाएंगे तो ये हाइड्रोजन जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर देगा। यानी अल्कोहल के जो मालिक्यूल्स हैं वो वाटर के मालिक्यूल्स के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कौन से बॉन्ड के ज़रिए? हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। और यूं ये दोनों लिक्विड जो हैं आपस में क्या हैं? किसी भी प्रोपोर्शन में क्या होते हैं? मिक्सेबल होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स। पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स, तो एक बात सुन लें कि पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स के मुकाबले में क्या होते हैं जी? जिस तरह कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स किसी भी प्रोपोर्शन में क्या होते हैं? आपस में डिज़ोल्व हो सकते हैं, और सारे के सारे क्या मिलके आपस में मिक्स होके होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ऐसे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स ऐसे नहीं करते। ठीक है, इनको पढ़ने से पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली इमिक्सेबल लिक्विड्स को, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलते हैं। कंप्लीटली मिक्सेबल वो होते हैं जो किसी भी प्रोपोर्शन में क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं? डिज़ोल्व होते हैं। जबकि कंप्लीटली इमिक्सेबल लिक्विड्स वो होंगे विच आर नॉट डिज़ोल्व इन ईच अदर इन एनी प्रोपोर्शन। आप कोई भी मिकदार ले लें, कोई भी प्रोपोर्शन में आप एक और दूसरा लिक्विड ले लें, तो ये एक दूसरे के साथ क्या नहीं होंगे? मिक्स नहीं करेंगे। तो इनको कहा जाता है कंप्लीटली इमिक्सेबल लिक्विड्स। इनको क्या कहा जाता है जी? कंप्लीटली इमिक्सेबल लिक्विड्स कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें बेंजीन, तो बेंजीन लिक्विड है, और दूसरी तरफ आप ले लें वाटर। तो अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में आपने बेंजीन और वाटर ले लिया, जितनी मिकदार आप ले लें, तो ये क्या नहीं होंगे? बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या नहीं होंगे? मिक्स नहीं होंगे। इनको कहा जाता है कंप्लीटली इमिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है, अब जो दूसरी बात हमने छोड़ दी थी पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स, उनको ज़रा देख लेते हैं। तो पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच आर नॉट कंप्लीटली मिक्सेबल या विच डू नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। जो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ तो क्या नहीं होते? मिक्स नहीं होते। लेकिन अगर आपने ये दो लिक्विड्स ले लिए तो ये कुछ हद तक क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व या मिक्स हो सकते हैं। दो लिक्विड्स आपने ले लिए तो कंप्लीटली तो नहीं करेंगे एक दूसरे को हल आपस में, लेकिन किसी हद तक क्या कर देंगे? एक दूसरे को आपस में डिज़ोल्व कर देंगे। तो इनको कहा जाता है पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स। क्या कहा जाता है जी? पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया ईथर, और दूसरी तरफ आपने ले लिया वाटर। ईथर और क्या ले लिया जी? वाटर। तो ईथर जो है ये वाटर को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। ईथर जो है ये वाटर को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है सिर्फ कितने परसेंट? 1.2%। ठीक है, यानी अगर आपने ईथर ले लिया और उसमें वाटर डाल लिया तो उसके अंदर सिर्फ कितना वाटर डिज़ोल्व होगा? 1.2%। किसके मुकाबले में? ईथर के मुकाबले में। यानी ये सोल्यूशन जो होगा इसमें 1.2% सिर्फ क्या होगा? वाटर होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा? ईथर होगा। ठीक है, इसी तरह आपने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर आप क्या डिज़ोल्व करना चाहते हैं? ईथर डिज़ोल्व करना चाहते हैं। तो वाटर जो है वो ईथर को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है कितने परसेंट? 6.5%। 6.5%। मतलब ये है
पहले अगर आपने ईथर को क्या मान लिया, सॉल्वेंट मान लिया, सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट बना दिया, और वाटर को आपने सोल्यूट बना दिया, तो ईथर वाटर को कितने परसेंट डिसॉल्व करेगा, 1.2%। और अगर फिर आपने क्या कर दिया, वाटर की मिकदार ज़्यादा ले ली, यानी इसको सॉल्वेंट बना दिया, इसके अंदर आप ईथर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये ईथर को सिर्फ कितने परसेंट डिसॉल्व करेगा, 6.5%। ठीक है। अच्छा, ऐसे सोल्यूशन जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं ना, उनको कहा जाता है कंजुगेट सॉल्यूशंस। क्या कहा जाता है, कंजुगेट सॉल्यूशंस। कंजुगेट सॉल्यूशन क्या कहा जाता है जी, कंजुगेट सॉल्यूशन। अब इनकी जो आपस में म्यूचुअल क्या होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो अफेक्ट होती है किससे, टेम्परेचर से। वो क्या होती है, टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकती है। मसलन ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 1.2% ये वाटर को डिसॉल्व करता है, और वाटर जो है वो ईथर को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं 6.5%। और ये दोनों आपस में जो सोल्यूशन बन गए, देखें ये इस किस्म के ये बनेंगे। देखें अगर आपने ये ले लिया, वाटर भी ले लिया और ईथर भी ले लिया, ईथर भी ले लिया, ठीक है, ईथर और वाटर ले लिया, तो यहाँ पे दो क्या बन जाएंगे, लेयर्स बन जाएंगी। एक लेयर होगी वाटर की और एक किसकी होगी, ईथर की। एक किसकी होगी, ईथर की। अब जो ये वाटर है इसके अंदर ईथर जो डिसॉल्व होगा कितने परसेंट होगा, 6.5%, और ईथर में वाटर कितना डिसॉल्व होगा, 1.2%। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये असल में दो सोल्यूशंस बन गए। ये ओवरऑल पूरा एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये दो सोल्यूशंस बन गए, जिनको कहा जाता है कंजुगेट सोल्यूशंस। क्या कहा जाता है, कंजुगेट सोल्यूशन। ठीक है। अब ये जो कंजुगेट सोल्यूशन है ना, आपस में इनकी एक दूसरे के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अक्सर इस तरह होता है कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फिर देखेंगे 1.2% से शायद ये क्या हो जाए, 1.4 1.6 पर चला जाए। इसी तरह ये 6.5% वाटर ने जो ईथर को अपने अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, शायद ये 9% पे चला जाए या 8% पे चला जाए। ठीक है, तो उसका डिपेंड किसके ऊपर है, टेम्परेचर के ऊपर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स की मिसालें दें, तो पहली मिसाल तो ये हमने लिख ली। इसी तरह दूसरी मिसाल है जो बड़ी कॉमन है और वही पढ़ी जाती है, उसको कहा जाता है फिनोल वाटर सिस्टम। फिनोल वाटर सिस्टम, यानी अगर आपने फिनोल ले लिया एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, तो ये आपस में मुकम्मल तौर पे क्या नहीं होते, मिक्स नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते। इसी तरह दूसरा है ट्राई इथाइल अमीन आपने ले लिया, और क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो इनका भी यही हाल है, इनका भी यही हाल है कि ये कंप्लीटली क्या नहीं होते, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। ठीक है। इसी तरह और भी कुछ सिस्टम्स हैं जिसको कहा जाता है, फॉर एग्जांपल निकोटीन वाटर सिस्टम। एक तरफ आपने निकोटीन ले लिया और निकोटीन को आप डिसॉल्व कर लेंगे इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो इनका भी यही हाल होगा। ठीक है, कि ये कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर क्या नहीं होते, मिक्स नहीं होते। अब आपके कोर्स में फिनोल वाटर सिस्टम को डिटेल से क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, तो हम भी उसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप क्या ले लें, एक बीकर ले लें या कोई भी फ्लास्क ले लें। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया और इसके अंदर आपने क्या कर दिया जी, वाटर और फिनोल डाल दिया आपने, वाटर और फिनोल क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। लेकिन ये आपने मिक्स ऐसे किया कि दोनों का वॉल्यूम आपने क्या ले लिया, सेम ले लिया। दोनों का वॉल्यूम आपने क्या ले लिया, सेम ले लिया। अब दोनों के वॉल्यूम सेम लेने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 50 ml लिया था, 50 ml वाटर लिया था, तो 50 ml ही क्या ले लो, फिनोल ले लो। सही है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया पहले, फॉर एग्जांपल फिनोल, क्या डाल दिया जी, फिनोल डाल दिया। इसको चलें ब्लू से शो कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, फिनोल। क्या डाल दिया जी, फिनोल। सही है। और जो दूसरी चीज़ थी, फिनोल हमने लिया 50 ml, फॉर एग्जांपल कितना लिया, 50 ml।
अब जितना फिनोल लिया है उतना ही आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। फॉर एग्जांपल इसको हमने ब्लैक कलर से शो कर दिया, ठीक है, ये वाटर है और इसका भी आपने कितने ml लिया, 50 ml ले लिया। अब सवाल ये है कि या क्या ये एक दूसरे के अंदर मिस हो जाएंगे, मिसेबल होंगे या मिक्स हो जाएंगे आपस में? तो जवाब है नहीं, ये कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर क्या नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। पहली बात ये है कि फिनोल जो है ना वो नीचे चला जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा, दो लेयर्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, दो लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि फिनोल नीचे क्यों है और वाटर ऊपर क्यों है? तो फिनोल की डेंसिटी क्या होती है जी, ज़्यादा होती है। फिनोल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, कम होती है। और ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा, तो वो नीचे चला जाता है और जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फिनोल और वाटर दो जो लिक्विड्स हैं ये यहाँ पे मौजूद तो हैं, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर, इसके अंदर ऑलमोस्ट ये 100% क्या ही है, वाटर ही होना चाहिए अगर आप देखें। लेकिन चूंकि हमने कहा कि दोनों लिक्विड जो हैं ये क्या नहीं है, कंप्लीटली मिसेबल नहीं है और ना कंप्लीटली इमिसेबल है, बल्कि क्या है, ये पार्शली मिसेबल है। अब जो ऊपर की लेयर है वाटर की, इसमें तकरीबन 50% क्या 50 नहीं 5% क्या डिजॉल्व हुआ होता है, फिनोल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, 5%। यानी जो ऊपर की लेयर है ना, ये 50 ml जो आपने वाटर लिया है, इसमें 5% क्या होता है, फिनोल, और 95% क्या होता है, वाटर, ठीक है। और जो निचली लेयर है, निचली जो लोअर लेयर है, इसके अंदर 70%, ये जो इसमें फिनोल हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये असल में 70% फिनोल होता है और 30% इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। 30% इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब इसको समझे ज़रा क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली लेयर में वाटर जो है वो 95% है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और फिनोल उसके अंदर 5% है, तो फिनोल क्या है, सोल्यूट है। क्या है जी, सोल्यूट है, ठीक। निचली लेयर में जब आप देखेंगे फिनोल चूंकि ज़्यादा है उसमें, लेकिन फिनोल वाटर को अंदर क्या करेगा, डिसॉल्व भी करेगा, तो 70% फिनोल है। तो निचले लेयर में फिनोल जो है वो क्या है, फिनोल सॉल्वेंट है, और वाटर क्या है, सोल्यूट है। वाटर क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि उसकी मिकदार 30% है, कम है। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं है बल्कि दो सोल्यूशंस आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग लेयर्स में। तो इसी को हमने क्या कहा था, कंजुगेट सोल्यूशंस। यहाँ पे कितने सोल्यूशंस हैं, दो सोल्यूशंस हैं जिनको हमने कहा कंजुगेट सोल्यूशंस। ऊपर वाली जो सोल्यूशन है वो ऐसी है कि उसमें सॉल्वेंट वाटर है और सोल्यूट जो है वो फिनोल है, ठीक है, और 5% ये सोल्यूशन है। जबकि निचले केस में अगर आप देखें तो 70% फिनोल है, सॉल्वेंट है वो, और 30% वाटर है, तो वाटर क्या है, सोल्यूट है, और ये सोल्यूशन जो है ये 30% है। 30% वाटर इन फिनोल है, और ऊपर वाली जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो 5% वाटर फिनोल इन वाटर, फिनोल इन वाटर है। और दोनों जब सोल्यूशन पाई जाती हैं तो इनको कहा जाता है कंजुगेट सोल्यूशंस। अब मैंने आपसे एक बात की थी कि जब वाटर और फिनोल आपने लिया है, या कोई भी आप जब पार्शली मिसेबल लिक्विड्स लेते हैं और कंजुगेट सोल्यूशन बनता है और आपस में ख़ास मिकदार इन्होंने क्या की होती है, डिज़ोल्व की होती है, तो इसका डिपेंड होता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अब अगर इस केस में यहाँ पे ये आपने लिया है तो ये रूम टेम्परेचर पे, ये केस जो है ये किस पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर आप क्या कर दें, 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आप क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें। क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करके क्या कर दिया, इंक्रीज़ करना शुरू किया, तो क्या हो जाएगा, ये वाटर जो है ऊपर वाली लेयर, ये फिनोल को और ज़्यादा अपने अंदर क्या करना शुरू कर देगी, डिज़ोल्व करना शुरू कर देगी। इसका मतलब क्या होगा, जो फिनोल होगा वो नीचे से ऊपर वाली लेयर में क्या होना शुरू हो जाएगा, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिज़ोल्व तो तब होगा जब फिनोल ऊपर जाएगी ना, सही है। इसी तरह
निचली लेयर जिसके अंदर 30% वाटर है उसके अंदर मज़ीद वाटर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी और क्या होगा, वो वाटर जो है ऊपर वाली लेयर से नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जब ये मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। क्या बना देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। और ये किस टेम्परेचर पे होगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते किस पे पहुंच जाएंगे, 65 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे इन दो कंपोनेंट्स का क्या बन जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। और ये होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा इसके अंदर 34% क्या होगा, फिनॉल। 34% क्या होगा, फिनॉल। और 66% क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है। अब ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आके जो पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स थे उन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। ठीक है, उनको कहा, इस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्या कहा जाता है ऐसे टेम्परेचर को? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाए इसकी डिफिनीशन क्या है, तो इसकी डिफिनीशन ये है कि दैट टेम्परेचर एट विच टू कंजुगेट सॉल्यूशंस मर्ज इनटू वन अनदर टू फॉर्म अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर दो कंजुगेट सॉल्यूशंस मुकम्मल तौर पे आपस में मर्ज कर जाएं, मिक्स हो जाएं और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना दें, मिक्सचर बना दें, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। या इसका एक और नाम है अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। क्या कहा जाता है जी? अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर इस वक्त जो है ये सॉल्यूशन जो है ये कैसा होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, मर्ज कर जाएंगे, डिज़ोल्व कर जाएंगे। अब ये बात थी फिनॉल वाटर सिस्टम की। अब अगर आप ले लें निकोटीन वाटर सिस्टम, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि उसके अंदर भी यही हिसाब हो। उसका डिपेंड है किसके ऊपर है कि आपने लिक्विड्स कौन से लिए हुए हैं और किस टेम्परेचर पे जाके उनका जो कंजुगेट सॉल्यूशंस है उनके वो किस में चेंज हो जाएंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन में। तो वो नेचर ऑफ द लिक्विड पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यानी हर लिक्विड का जब दूसरे लिक्विड के साथ आप उसको डिज़ोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, उसका क्या होगा, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और अपर कंसुलेट टेम्परेचर होगा। तो ये आज की बात थी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के ऊपर।